और अब बात होगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के बहाने बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर घेरा और दोनों ही पार्टियों ने खुद को अंबेडकर का सच्चा फॉलोअर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं एक दूसरे पर अंबेडकर की अनदेखी और अपमान का आरोप भी लगा रहे हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर यही होड़ दिखी। आखिरकार किसके हैं अंबेडकर, रिपोर्ट में देखें। बाबा साहेब के बहाने खूब लगे सियासी निशाने। अंबेडकर के सम्मान में बीजेपी कांग्रेस उतरी मैदान में। मौका तो था संविधान निर्माता बाबा साहेब की 134वीं जयंती का, लेकिन सियासत ने यहां भी अपनी राह तलाश ली। देश भर में इस मौके पर तमाम कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों के बहाने बीजेपी और कांग्रेस खुद को अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी बताने की कोशिश में जुटी रही और एक दूसरे को घेरती रही। हिसार में हुए कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा और आरोप लगाया कि जब तक अंबेडकर जिंदा रहे कांग्रेस ने उनका बार बार अपमान किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। राजधानी जयपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान हुई संगोष्ठी में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहेब के योगदान को याद किया। हाल ही में हुए शुद्धिकरण विवाद पर बीजेपी को घेरा। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने न कभी संविधान को माना, न कभी महात्मा गांधी को माना। जिन्होंने कभी न महात्मा गांधी जी को माना, न बाबा साहब को माना और न कभी संविधान में विश्वास किया, वो लोग आज किन्हीं कारणों से सत्ता के अंदर आ गए। समझ दिया कि कहां से बीजेपी वाले देश को खत्म करने के लिए तुले हुए। कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। पहले ये तो बोल दो कि हम सेकुलर स्टेट है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है हिंदुस्तान हमारा, तो उसको मजबूत रखना। आज जो अंग्रेज जो काम करते थे, फूट डालो राज करो, आज वो नीति इन लोगों ने अपना ली है। आज भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें रही है, राजस्थान में रही गुर्जर मीणा लड़ा दिए, हरियाणा में रही जाट और नॉन जाट को लड़ा दिया। हमारे प्रभारी जी बैठे हैं पंजाब में सिख और नॉन सिख को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उधर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ बीजेपी भी बूथ स्तर पर अंबेडकर जयंती मना रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर को पीछे करने का काम किया है। उन्हें तो बाबा साहब को याद करने में भी दिक्कत होती थी और यहाँ तक कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। ये दुखद है कि जब तक डॉक्टर अंबेडकर जी जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद केंद्र में भाजपा की सरकार के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला था। मेगा उसकी प्रतिभा से वो भयभीत थे और प्रतिभा को आगे नहीं लाना चाहते थे। वो जानते थे कि ये मेगा भी व्यक्तित्व यदि हिंदुस्तान की राजनीति में रहा तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनकी आभा कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि ये इनकी आभा बहुत तेज थी, विद्वान थे और सटीक तर्क भी दिया करते थे। तो यह देख करके उनको पीछे रखने का काम उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया।
बाबा साहेब अंबेडकर ने देश का संविधान रचकर देश को एक सूत्र में पिरोने का भागीरथी प्रयास किया था, लेकिन आज उनकी जयंती के मौके पर तमाम सियासी दलों ने अंबेडकर को ही बांट कर रख दिया। हर कोई खुद को बाबा साहेब का सबसे बड़ा समर्थक साबित करने में जुटा है, लेकिन उनके आदर्शों पर चलने को शायद ही कोई तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।